हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह। स्वागत है आपका इस बेहतरीन चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आप तब तक मिलते रहे। टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन होना चाहिए। जो आज मैं पढ़ाऊँगा वो आपको नोट्स में टेलीग्राम के ऊपर शेयर करूँगा। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ मैं शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम इज़ मैंडेटरी। अनअकैडमी पे रोज़ मैं सुबह 9 बजे हाई स्कोरिंग चैप्टर कराता हूँ, तो आप अनअकैडमी से ज्वाइन हो सकते हैं। फुल मॉक टेस्ट रहता है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। रोज़ाना 8 बजे MWF। और टीटीएस में मैं आपको कराता हूँ पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्ज़ाम। बहुत अच्छा करना चाहते हैं और बेहतर टीम के साथ पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आप मेरे समर्थ बैच के साथ जुड़ सकते हैं 2023 के लिए। कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगा दीजिएगा, हर वर्ड कैपिटल लेटर बिना किसी गैप के साथ, ताकि आप मेरे बैच के साथ जुड़ जाएं और बेहतर कर सकें। 2024 के लिए भी बैच है, तो इसमें भी कोड डॉक्टर एस के सिंह लगा के इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। आपको मैं गाइड करूंगा पर्सनली और मेरा मेंटोरशिप आपको मिलेगा। तो स्टार्ट विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू द WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि टोटल वेलबिंग्स इन ऑल एस्पेक्ट लाइक सोशल, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर। तो पॉपुलेशन हमारा भारत का दिनों दिन इंक्रीज होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, मैरिज इन चाइल्डहुड, नॉट प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स, डू नॉट नो अबाउट द बर्थ कंट्रोल मैथड। बहुत सारे लोग चाहते तो हैं कि हमारे पॉपुलेशन, हमारे बच्चे ना हो, बट उनको पता ही नहीं है। इंडिया पहला कंट्री था पूरे वर्ल्ड में, दे इनिशिएटेड अ प्रोग्राम विच इज़ कॉल्ड फैमिली प्लानिंग at the national level, and nowadays this family planning is called RCH, Reproductive Child and Healthcare, in 1951। और इस प्रोग्राम का मेन मकसद है कि लोगों को लोगों में अवेयरनेस लाना, लोगों में उस जागरूक लाना, ताकि वो छोटे फैमिली की तरफ बढ़ें। द फैसिलिटी एंड सपोर्ट द बिल्डिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी एज अ मेजर गोल। सो व्हाट इज अ मेथड टू prevent the excessive population? So the first method is called natural method, traditional method, barrier method, intrauterine devices, oral contraceptive pills, injection and implant, and surgical method। बारी बारी से करते हैं। नेचुरल मेथड में क्या होता है कि देयर आर द 4 मेथड: पीरियोडिक एब्सटेंशन, विथड्रॉल मेथड, टेम्परेचर सर्ज एंड लैक्टेशन एमनेरिया। नेचुरल मेथड में कोई भी केमिकल, कोई भी टैबलेट यूज़ नहीं करते हैं। नेचुरली अपनी जानकारी के हिसाब से स्पर्म एंड ओवम को मिलने से रोक देते हैं। पीरियोडिक एब्सेंसेस का मतलब क्या है कि आपको पता है कि 10 से 17 दिन के बीच में कभी भी ओवुलेशन हो सकता है। तो एट दैट टाइम, एट दैट डे, द क्वाइटर शुड बी प्रिवेंटेड, क्योंकि उस समय मैक्सिमम कॉपुलेशन, मैक्सिमम प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। एंड दिस एरा इज कॉल्ड हाई फर्टिलिटी जोन। विड्रॉल और क्वाइटर इंटरप्ट में होता क्या है कि द पेनिस शुड बी विड्रॉ बिफोर द फाइनल इजैकुलेशन। मेल पार्टनर को पता होता है कि कब इजैकुलेशन होता है, तो बिफोर final ejaculation it should be removed। But what is the drawback? A small amount of semen can be discharged before the final ejaculation because the bulbourethral gland is stored in it। और ये जो है कॉपुलेशन हो सकता है, मतलब प्रेगनेंसी हो सकती है। टेम्परेचर सर्च इज 80% रिलायबल मेथड है, बट इसको रिकॉर्ड करना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। यूजली हम कहते हैं कि 10 से 17 तारीख के बीच में फीमेल को अपना बॉडी का टेम्परेचर रिकॉर्ड रखना चाहिए, सुबह, शाम और दोपहर का। जिस दिन ओवुलेशन होता है तो उस दिन अंडा फटेगा, अंडा फटेगा तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। एंड दिस प्रोजेस्टेरोन इज थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी। तो थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी, द लिटिल बिट टेम्परेचर विल बी रेज, ऐसा नहीं फीवर हो जाएगा। तो उस दिन ओवुलेशन हुआ तो उस दिन पर्टिकुलर क्वाइटस नहीं करना है। लैक्टेशनल एमेनेरिया का मतलब ये होता है कि जब मदर फीड कराती है तो उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन का लेवल ज़्यादा रहता है, क्योंकि मिल्क को बाहर निकलना है। जब ऑक्सीटोसिन का लेवल ज़्यादा होगा तो इससे GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कम हो जाएगा, यानी FSH-LH की वैल्यू कम हो जाएगी। जब FSH-LH की वैल्यू कम हो जाएगी तो नए नए फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, नए नए फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, वो मैच्योर नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा, अंडा नहीं बनेगा, और अंडा नहीं बनेगा तो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी। ये करीब 6 मंथ तक काम कर सकता है। नाउ सेकेंड मेथड इज कॉल्ड बैरियर मेथड। हम क्या करते हैं, स्पर्म और ओवम के बीच में एक बैरियर लगा देते हैं ताकि स्पर्म और ओवम आपस में मिक्स ना हो पाए। सो मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, डायफ्राम। मेल कॉन्डम जो होता है, इट्स द कॉन्डम इज नथिंग बट इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, दैट इज डॉक्टर कॉन्डम। ही वाज फिजिशियन एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। तो उस समय बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के चांस होते थे, तो जो
शिप के गट से, गाँव के गट से उसको प्रिवेंट करने के प्रिवेंट करा जाता था। तो एट दैट टाइम इट इज़ यूज टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द वॉर्म, प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शंस. Nowadays it is used as a contraceptive. It is made up of latex rubber, latex seed, or they can be covered before the copulation. They can cover on the penis, and all the sperm discharge inside the condom, and they are not transferred inside the female reproductive tract. फीमेल कॉन्डम में एक एंड क्लोज होता है, एक एंड क्लोज होता है, दूसरा एंड ओपन होता है. एंड द क्लोज इज प्रेजेंट एट साइड एट द पॉइंट ऑफ सर्विक्स, और ओपन जो है माउथ के पास, मतलब फीमेल के वल्वा के पास होता है. और ये रीयूजेबल होता है. सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉलीयूरेथेन रबर से बना होता है. ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. तो पॉलीयूरेथेन रबर से बना होता है, एंड दिस रबर इज हाईली ड्यूरेबल. The additional benefit to protecting the STDs and AIDS, that is a that's useful for the barrier method. Diaphragm, surgical cap and vault, they are made up of rubber. हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. हर लेडी का सर्विक्स अलग अलग होता है, तो अलग अलग शेप के साइज़ के होते हैं. तो आफ्टर द मेंस्ट्रुएशंस इसे लगा लेते हैं ताकि स्पर्म जाए ना. इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर इन द इंडियन फीमेल. So these devices are inserted by the expert doctor and nurses in a uterus through the vagina, and it can be used as an emergency contraceptive pills before the 72 hours of unprotected sexual activity. They have a 3 type, and this is very very important question. Non-medicated IUD is a Lippert Slough. Copper releasing IUD is copper 7 multi-loaded 375, and hormonal releasing IUD progesterone or LNG 20. कॉपर रिलीजिंग आयोडी, कॉपर क्या करता है कि कॉपर बहुत सारे कॉपर रिलीज करेगा. इससे स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाएगी, स्पर्म ओवम के पास पहुंच नहीं पाएगा. और कुछ फेगोसिटिक ही फंक्शन होते हैं. हार्मोन रिलीजिंग का काम क्या है कि ये यूट्रस को हिसाब से बनाएगा कि ताकि इम्प्लांटेशन ना हो जाए. दोनों का मोड ऑफ एक्शन अलग है. वो फेगोसिटिक है और ये यूट्रस को कुछ ऐसा कर देता है ताकि इम्प्लांटेशन ना हो पाए. आयोडी इज द मोस्ट आइडियल फॉर द फीमेल who want to delay in pregnancy and space between the two children, and is the most widely accepted in India. इंडिया में एक्सेप्टेड बहुत ज़्यादा है. ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ये जो नहीं करना चाहती हैं, तो इसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन होते हैं. और इस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन के कारण अगर कोई लेडी रोज़ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेती है तो इससे GnRH कम हो जाएगा. अगर GnRH कम होगा तो FSH और LH की वैल्यू कम हो जाएगी, और FSH LH की वैल्यू कम हो जाएगी तो न्यू फॉलिकल्स बनेंगे नहीं, तो ओवुलेशन नहीं हो पाएगा. तो मोड ऑफ एक्शन इज ओवुलेशन, राइट. इनिशियली 7 जो लास्ट के 7 डेज होता है आयरन के टैबलेट होते हैं, और फर्स्ट वाले जो होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन होते हैं. तो इंक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, डिक्रीज द GnRH, डिक्रीज द लेवल ऑफ FSH and LH, and new follicles are not formed, and ovulation is not take place. The popular example of oral contraceptive pills is Mala D and Mala N, which is freely distributed in government setup. And Saheli is a new oral contraceptive pills. They are developed by the CDRI, Central Drug Research Institute, Lucknow. और इसे वीक में एक बार लेना होता है. हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव इसका वो है, एंड देयर इज अ लो साइड इफेक्ट. मॉर्निंग आफ्टर पिल्स नहीं पड़ना है. इंजेक्शन एंड इम्प्लांट, जो लोग मतलब कि दवाई नहीं खा सकते वो इंजेक्शन लगा सकते हैं. एंड दिस इज अ मैजेस्टिक लाइक स्ट्रक्चर विच इज इम्प्लांटेड बीनीथ द स्किन, and they slowly release the estrogen and progesterone. So mode of action is quite similar to the pills. The increase the level of estrogen and progesterone, decrease the GnRH, decrease the FSH and LH, and new follicles नहीं बनेंगे. Surgical and sterilization, this is a permanent method available for both male and female. Vasectomy, vas difference and cut and tie, है ना. और tubectomy, that's the fallopian tube cut and tie, that is called tubectomy. MTP is a legal one, that is medical termination of pregnancy. It is a voluntary or intentional termination of pregnancy. Voluntary और intentional का मतलब ये होता है कि अपने मतलब इच्छा के द्वारा 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है. 9 मंथ के पहले अगर हमने मतलब कि उस प्रेगनेंसी को रोक दिया, है ना, पहले ही रोक दिया, दैट इज कॉल्ड MTP. MTP लेगलाइज है 1971 में, और पूरे विश्व में एक साल में करीब 45 से 55 मिलियन MTP होता है. अब सोचिए कि इतने लोग पैदा होते तो कितना पॉपुलेशन बढ़ता. बट दिस मेथड इज नॉट मेंट फॉर द डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन. दिस मेथड इज मेंट फॉर द अनवांटेड प्रेगनेंसी, और या अगर
कोई बैरियर मेथड या कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो जाता है और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो जाती है, एंड दिस प्रेगनेंसी जो कपल हैं वो चाहते नहीं है उसके लिए होता है। या अगर प्रेग्नेंट लेडी है और उसमें कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ है तो उसको बर्थ करेंगे तो उससे प्रॉब्लम होगी, या जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ है तो उसको दूर करने के लिए किया जाता है। देयर आर टू मेथड, वन इज कॉल्ड केमिकल एंड अनदर इज सर्जिकल, बट बिफोर दैट द इट इज़ सेफ अप टू द 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 3 महीने तक सेफ होता है क्योंकि उस समय फीड जो एम्ब्रियो है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है ना। आफ्टर दैट द सेकेंड वीक इज़ वेरी रिस्की बिकॉज द फीटल साइज विल बी enlarged. There are two methods, one is chemical, one is surgical. सर्जिकल में दो चीज़ें आती हैं, वन इज कॉल्ड ENC एंड इवैक्यूएशन एंड क्यूरेटाज, है ना। इवैक्यूएशन एंड क्यूरेटाज करते हैं, धीरे धीरे फीटल पार्ट को बाहर निकालते हैं। और केमिकल मेथड है, देयर इज अ MTP किट, 2 टैबलेट होती हैं, वन इज कॉल्ड मिजोप्रोस्टॉल और ये मिफिप्रिस्टोन है ये पहला वाला, और ये 4 टैबलेट मिजोप्रोस्टॉल है। ये जो क्या करता है कि जो मिफिप्रिस्टोन है वो उसे डिटैच करने में मदद करेगा, मिजोप्रोस्टॉल क्या हो करेगा, कॉन्ट्रैक्शन में मदद करेगा, फीटल पार्ट बाहर आ जाएगा। बट आफ्टर द एवरी MTP देयर इज अ मैंडेटरी फॉर द USG ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ताकि हम अल्ट्रासाउंड करके देख सकें कि जो फीटल पार्ट है पूरा कंप्लीटली बाहर निकला है या नहीं, और अगर बाहर निकल गया है तो दैट्स गुड। Now the sexually transmitted disease, the disease which is transmitted only through the sexual intercourse, खाली सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसफर हो उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। एंड देयर आर अदर नेम दैट इज VD venereal disease, RTI reproductive tract infection. The most common age group is 15 to 25 and hepatitis B is also included in STDs. There are a lot of STDs, gonorrhea, Neisseria gonorrhea, trichomonas vaginalis, syphilis, trypanosome pallidum, this is very important, hepatitis B virus, HIV AIDS cause करता है। Initially the STD sign and symptom is absent because it's the primary symptoms, itching, fluid discharge, slightly pain, swelling is quite common. तो female is often asymptomatic, the symptom are not visible, but this symptom is lead to the secondary symptom that is PID, pelvic inflammation disease. अगर प्रेग्नेंट है तो उसे अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। So how can you avoid the STDs? Just avoid the sex with a known partner and multiple partner. Use condom during the coitus, or any doubt you should visit the qualified doctor. Infertility is quite important. Infertility का मतलब होता है the failure to produce a new offspring even after the 1 year unprotected sexual activity. Unprotected sexual activity के बाद भी 1 साल तक अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो उसे infertility कहते हैं। And this infertility is quite common in metros and urban areas. And ये infertility दोनों में हो सकता है, मेल में एंड फीमेल, बट विद फीमेल देयर इज अ स्लाइटली ग्रेटर चांस, अप्रॉक्स 45%, मेल में 45, फीमेल में 55% एंड मेल में 45% होता है। मेल में एजियोस्पर्मिया, नो स्पर्म प्रोडक्शन, इजैकुलेशन फेलियर, टेस्टिस में इंजरी हो जाएगी, हार्मोनल प्रॉब्लम, ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट। फीमेल में देखें द फेलियर टू ओवुलेट ड्यू टू द लो pH, लो फॉलिकल्स, नो फॉलिकल्स आर फॉर्म इनसाइड द ओवरी, एंड ओविडक्ट डैमेज हो सकता है कि उसे TB हो सकता है ना, TB ऑफ फैलोपियन ट्यूब हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इफेक्ट हो सकता है। बट इन इंडिया फीमेल इज ऑफन ब्लेम टू बी हैव चाइल्डलेस बिकॉज ऐसा समझती है सासू माँ की इसी को प्रॉब्लम हो सकती है, बट दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज इट्स सीन इन बोथ द पार्टनर। ART assist reproductive technique, IFB in vitro fertilization take place outside the body is called IVF, and after the fertilization we can that form the embryo in a lab, and then finally transfer into the embryo inside the womb, inside the uterus of the female, and that's called ET, embryo transfer. So IVF is 2 types, ZIFT and IUT. ZIFT, intrafallopian tube transfer, less than zygote up to 8 blastomere can be transferred into the fallopian tube, more than 8 they can be transferred into the more than 8 that can transfer into the uterus, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। In vitro fertilization, the female is able to produce a ovum but cannot bear a child due to the hormonal balance. So normal intercourse and fertilization is transferred to the mother. GIFT, gamete intrafallopian tube transfer, ovum is collected from the donor and transferred into the recipient, and female cannot be produced ovum but can
sustain the condition for the fertilization and further development. ISI इंट्रायूट्राइन साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, अगर स्पर्म में मोटिलिटी कम है तो स्पर्म को नीडल में भर के डायरेक्टली ओवम के अंदर डाल देंगे, ओवम को रिकवर करके ग्लास पीपेट से उसे फिक्स कर देंगे एंड द स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड टू द ओवम ऑफ द ओवम में डाल देंगे। एमिनोसिंथेसिस में क्या होता है, बेसिकली एमिनोसिंथेसिस टेक्निक इज फाइंड आउट द जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। अल्ट्रासाउंड रखेंगे पेट के ऊपर, अल्ट्रासाउंड रख के और फिर उसको निडल को अंदर डालेंगे और एमनिटिक फ्लूइड को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं दिस इज अल्ट्रासाउंड प्रोब कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे निडल जा रहा है अंदर। सो दिस इज एमनिकल फ्लूइड टेस्ट, मेडिकल प्रोसीजर यूज टू प्री नेटल डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल और फीटल इन्फेक्शन। बट इसका मिसयूज़ करते हैं लोग, इसे सेक्स ऑफ द चाइल्ड का पता लगा लेते हैं एंड फीमेल फिटिसाइड कर देते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो गया ख़त्म एंड आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। एक दो रिक्वेस्ट है। पहला रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो कम समय में बेहतर आउटपुट जनरेट कर पाएँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद इस वीडियो पे कमेंट करिए कि आपको कैसा लग रहा है ये सीरीज़, ताकि मैं भी आपके कमेंट्स को देख के मोटिवेट हो सकूँ। थैंक यू सो मच।